लेकिन अभी जो बात हमारे आपके सामने है वो ये है कि सावधान, आ गया है महातूफान। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। रेमल तूफान ने दस्तक देने के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बंगाल समेत कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। क्यों, ये भी आप समझेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान रेमल मध्य रात्रि अपना लैंडफॉल कर चुका है। लैंडफॉल के बाद अधिकतर साइक्लोन्स की ताकत कम होती जाती है, लेकिन उनका असर कई घंटों तक देखा जाता है। समुद्र की लहरें अभी भी बहुत ऊंची हैं। कोलकाता में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए इसी तूफान से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको बताएं, रेमल का असर कोलकाता के एंटाली इलाके में एक शख्स की मौत बताई जा रही है। घर की छत टूटने से एक शख्स की जान गई है। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि कई जगह तेज आंधी से पेड़ों के उखड़ने की खबर है। बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवाई और रेल सेवा, इन पर भी रोक लगाई गई है। तूफान को देखते हुए किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, आपके सामने रखें। जहां सबसे बड़ी खबर यह है कि एंटाली इलाके में एक शख्स की मौत हो गई। मौत घर की छत टूटने से जान गई है, यह बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जगह जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं और बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर, एहतियात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और उनको यह अंदाजा रहे कि कोलकाता में रेमल तूफान से कितना नुकसान हुआ है। रेस्क्यू फ्रंट पर बंगाल के गवर्नर हैं। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ रेस्क्यू का जायजा लेते हुए भी वो नजर आए हैं। ये देखिए आप, जहां पर सीवी आनंद बोस प्रभावित क्षेत्रों में जो रेस्क्यू करने वाली टीम है उन्हें देख रहे हैं किस तरीके से जो बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं उन्हें काट करके, अलग करके रास्ता साफ किया जा रहा है ताकि मदद लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले यातायात की सुविधा लोगों तक पहुंचने के लिए सड़कों को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल का लैंडफॉल हो चुका। देर रात पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में रेमल का लैंडफॉल हुआ, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इस समय 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के 7 तटीय जिलों में हाई अलर्ट है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। আপনাদের বারে বারে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা নিরাপদ জায়গায় চলে যান, যে যার হোটেলে চলে যান। रेमल तूफान से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा आपदा की हालत में रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ की टीम सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने और आवाजाही कायम रखने में लगातार जुटी हुई है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान के मद्देनजर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर साउथ और नॉर्थ 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिले के तटीय जिलों से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एहतियात के तौर पर तेज हवाओं के कारण ट्रेनों को फिसलने से बचाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को जंजीरों और तारों की मदद से रेलवे ट्रैक से बांध दिया गया है। रेमल का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। कोलकाता हवाई अड्डे से रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलाकर कुल 394 उड़ान प्रभावित हुई हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने रेमल के खतरे को देखते हुए कई एहतियाती उपायों के तहत सुंदरबन और सागर द्वीप समेत तटीय इलाकों से तकरीबन 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेमल से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की और प्रभावित सभी राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और इसी बीच आपको बताएं, रेमल तूफान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है ये तूफान। बंगाल और ओडिशा में कई जगह बारिश की रिपोर्ट तो है, लेकिन इसके साथ ये बताया जा रहा है कि अपने पीक से अब ये नीचे की तरफ उतरता हुआ तूफान है। ये चक्रवाती तूफान जहां पर अब इस 24 घंटे के भीतर धीरे धीरे कमजोर पड़ता रिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि नजर बना करके रखी जाती है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से कमजोर पड़ रहा है ये तूफान, ये तो बात सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ अभी भी कई जगह है जहां पर बंगाल ओडिशा में बारिश देखी जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उड़ानें रद्द हैं, अभी भी हवाई सेवा बहाल नहीं हुई है। रेल सेवा पर भी इसका असर है, जिस तरीके से एहतियात के तौर पर इसे बंद किया गया है। और एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फ्लाइट्स के लिए अभी कोई कनेक्टिविटी के लिए तमाम जो चीजें होती हैं उनको होल्ड पर ही रखा गया है। हालांकि तूफान कमजोर हो रहा है, लेकिन इतना कमजोर नहीं है कि ये तमाम सुविधाएं बहाल की जा सके। तो देखिए, इस तरीके की तस्वीर अभी भी बनी हुई है। रेमल तूफान जहां अपने पीक से भले ही नीचे उतर रहा हो,